नमस्कार। देखिए, आज हम इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद कंपनी बाग, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनके पार्क में हैं। आज हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो एक देश समान शिक्षा अभियान का समर्थन कर रहे हैं। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि एक देश समान शिक्षा लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सभी साथी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। और आइए सर, आगे आइए थोड़ा। तो हम लोग सरकारी विद्यालय में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं और अमीर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब हम देश के सभी लोग समान हैं, हम सभी लोग टैक्स भर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षक लगे हुए हैं, तो सरकार को की ये जिम्मेदारी है ना कि हमको अच्छी शिक्षा दे। वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकारी कॉलेज में जो पढ़ेगा और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, इनमें शिक्षा में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। जो कि पढ़ने के टाइम पे भी जी। जो सरकारी में पढ़ रहा है, अभी सभी लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट कॉलेज वालों की शिक्षा वो ज़्यादा सीरियस करके पढ़ाते हैं। टीचरों को भी रखते हैं तो काफ़ी अपने सीरियस, पूरा डिपार्टमेंट का है तो ज़्यादा सीरियस में लगते हैं। और सरकारी वाले तो उसमें ज़्यादा उससे नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से पढ़ाई में भी शिक्षा का स्तर बहुत घटता जा रहा है जिस हिसाब से। अब जो प्राइवेट उनको स्कूल करना चाहिए, जैसे कि तो सभी लोग शिक्षा बढ़ाने के लिए, जैसे अभी कई लोग बढ़ा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं बढ़ाए हैं। जैसे कि वहाँ पे टीचर, कई कॉलेज ऐसे भी हैं कि जहाँ पे टीचर की कक्षाओं के हिसाब से भी टीचर कम है, जहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से भी टीचर कम है। कई कॉलेजों में या स्कूलों में टीचर भी इतने हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से भी नहीं है। एक टीचर ही का 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो इस हिसाब से वो एक टीचर अगर 3-4 सब्जेक्ट कवर करेगा तो वो कितना अच्छा करा पाएगा। इस हिसाब से उसमें देना चाहिए कि अगर जितना सब्जेक्ट है कम से कम टीचर वैसा ही मिले, तो जो बच्चों की टाइम टू टाइम सही से क्लास ले सके, तो अच्छे से शिक्षा हो सकती है। इसी में सुधार करने के लिए सही लोग अगर सोचें अगर, तो इसमें अच्छा बेहतर हो सकता है। एकदम तो शिक्षा होने के लिए प्राइमरी कॉलेज में भी इसका देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सभी को भी देखना चाहिए। ये हमारे देश के लिए अपना खुद का कर्तव्य है कि हमारा आगे का भविष्य कैसा बनेगा। तो इस हिसाब से बोलना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा शिक्षा कहाँ स्तर चल रहा है, उस हिसाब से तभी बढ़ेगा। ये अपनी खुद की जिम्मेदारी है। जब अपने ही नहीं देखें तो अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा। सही बात। उसे करना चाहिए। तो वही हमारे अभियान का मतलब यही है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिल रही है, नवोदय विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो भी सरकार चला रही है। हाँ, वो भी और जो चला गांव में सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल चलते हैं, वो भी सरकार चलाती है। उतना ही सरकारी टीचरों को तनख्वाह मिलती है। तो यहाँ अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ के लोग प्राइवेट स्कूल में भाग रहे हैं। हाँ, उसमें भी वैसा ही शिक्षा उसमें भी एक चीज है, जो कि सरकारी टीचर है ना, तो वो प्राइवेट टीचरों से ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं उसमें। जी। वो प्राइवेट वाला भी उससे कम ही उठा रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में वो थोड़ा जितना जी जान लगाता है ना, उतना अगर जो सरकारी वाला लगा देना उससे, तो शिक्षा उससे भी बेहतर हो जाएगी। और इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चीज इस पे और भी बात करना जरूरी है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग किताब चलती है। हाँ, पूरे देश में अलग अलग किताब चलती है। कोई और किताब पढ़ रहा है, कोई का पैटर्न है। किताबों को भी एक समान होनी चाहिए। जो शिक्षा का पैटर्न है, जैसे कि किसी भी परीक्षा में पूछते हैं अगर, तो हर सिलेबस के बारे में देखते हैं कि एनसीईआरटी का उठाना चाहिए सब्जेक्ट उठाते हैं। तो जब कोई बात कंपटीशन की बात आती है, जब कंपटीशन की बात आएगी तो बिना एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चन विद्यालयों में, स्कूलों में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चलते हैं जो कि वहाँ पे उनका मनोरंजन से ही रिलेटेड है, शिक्षा का कोई उसका नहीं है। तो उसके हिसाब से ऐसी बुक्स लगानी चाहिए जो कि सभी विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है। तो इस हिसाब से शिक्षा का स्तर अच्छा हो सकता है। तो तभी बढ़ेगा कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी लागू है। तो कई जगह पे एनसीईआरटी नहीं है, वो भी उस बुक में भी पूरे देश के जितने भी स्कूल हैं सब में एनसीईआरटी लागू होनी चाहिए। तो आप लोग सहमत हैं सर? ऐसे। ओके, थैंक यू सर।